इस लेक्चर में हम बिजनेस मैथमेटिक्स के 2023 के पेपर को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का सेक्शन है जी। मैक्सिमम मार्क्स इसके 10 है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, ये इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज़ नंबर 2, इफ 3:12 इक्वल टू 18:x, देन x इज इक्वल टू 72, इसका आंसर है जी। ये हमने आपके साथ वर्किंग शो की है। 3:12 इक्वल टू 18:x, 3 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय x। x राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ़्ट साइड पे 3 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 लेफ़्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे 18 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 18 को 12 से मल्टीप्लाई करें 216, 3 से डिवाइड करें तो इसका करेक्ट आंसर 72 है। एमसीक्यूज़ नंबर 3, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -11 डिवाइडेड बाय -14 इज, करेक्ट आंसर है इसका -11 डिवाइडेड बाय 14। अच्छा जी, हमने आपको यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट एडिटिव इन्वर्स का डिस्कस करा है आपके साथ कि अगर एक नंबर 2 हो तो उसका एडिटिव इन्वर्स -2 होगा। अगर एक नंबर -3 है तो एडिटिव इन्वर्स +3 होगा। अगर एक नंबर -3 डिवाइडेड बाय 4 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स 3 डिवाइड बाय 4 होगा। अब आप अपने जो आपका एमसीक्यूज़ है उसको रीड करें तो वो है -11 डिवाइडेड बाय -14। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो आपको नंबर गिवन है वो है 11 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स में हम साइन चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज नहीं करते। तो 11 डिवाइडेड बाय 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स का -11 डिवाइड बाय 14। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, ये 11 का माइनस और 14 का माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो गिवन नंबर है वो एक्चुअल में 11 डिवाइड बाय 14 था, तो इसका एडिटिव इन्वर्स -11 डिवाइड बाय 14 है। एमसीक्यूज़ नंबर 3। अब हम एमसीक्यूज़ नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। एमसीक्यूज़ नंबर 5, सम ऑफ एनुटी इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। एमसीक्यूज़ नंबर 6, इफ द मैट्रिक्स K432 इज सिंगुलर देन K इज, करेक्ट आंसर इसका 2 है। हम वर्किंग शो करते हैं आपके साथ इसकी, एमसीक्यूज़ नंबर 6 की। देखें जी, एमसीक्यूज़ नंबर 6 में आपके पास K432 इज सिंगुलर देन K, ये आपके पास एमसीक्यूज़ था। डिटर्मिनेंट ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट का रूल होता है कि जी क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उनके प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि K को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनको। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो हमने डिटर्मिनेंट की जगह 0 लिख दिया। K को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2K, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 यहाँ माइनस था, लेफ़्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 2 राइट साइड पे मल्टीप्लाई है, लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 2, करेक्ट आंसर K का 6 है। आप चेक कर सकते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 6, करेक्ट आंसर इसका 6 है। अब हम मूव करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 7 पे। 11 प्लस 10 इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर इसका 101 है। एमसीक्यूज़ नंबर 7, ये हमने वर्किंग शो की है। 11 प्लस 10, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 10, तो इसका करेक्ट आंसर 101 है। एमसीक्यूज़ नंबर 8, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 इज 3। एमसीक्यूज़ नंबर 8 का आंसर 3 है। तो देखें जी, ये हमने एमसीक्यूज़ जो गिवन था उसको मेंशन करा। इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है, हमने इक्वेशन मेंशन की।
याद रखिएगा एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करते हैं, इसलिए मैंने y को रेड कलर से शो किया। अब आप इक्वेशन देखें, 2x माइनस 3 एज इट इज़ मैंने मेंशन करा, y की जगह 0 इज इक्वल टू 6 एज इट इज़। तो जब हम 3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 6 को हम 2x इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। 2 लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे 6 के पास आके डिवाइड हो गया, तो x का आंसर आ गया 3। MCQs नंबर 8। MCQs नंबर 9, 15% ऑफ 34 इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर है इसका 5.10। 15% ऑफ 34 हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल 15% को हम 15 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। 15 को 34 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करें, तो हमारे पास 5.1 या 5.10 हमारा करेक्ट आंसर हमें फाइंड आउट हो गया। MCQs नंबर 10, 1011 इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज़, करेक्ट आंसर इसका 11 है, चेक कर लें। 1011, तो जो गिवन नंबर होते हैं उनको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस साइन आता है। जैसे फर्स्ट नंबर 1 था, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड नंबर 1 था, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। थर्ड नंबर 0 था, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। फोर्थ नंबर 1 था, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। इन सबको प्लस करना है और पावर इस तरह से रखते हैं कि फर्स्ट 2 के साथ पावर 0, नेक्स्ट के साथ 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3। तो 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 4, 2 पावर 1 2 और 2 पावर 0 कैलकुलेटर से आप चेक कर लें, आंसर 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8, 8 में 2 ऐड करें 1 ऐड करें, तो हमारा करेक्ट आंसर 11 आ गया। अब हम सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। ये सेक्शन बी है जी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, मार्क्स 20 हैं इस सेक्शन के। नोट, आंसर एनी 5 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल पार्ट क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अब यहाँ पे आप गौर से देखें, हमारे पास 2 इक्वेशन है। 5 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 होल ब्रैकेट 4x प्लस 7 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट x माइनस 3 होल ब्रैकेट क्लोज, और 2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू x माइनस 8। तो और से आप चेक कर लेंगे 2 हैं, तो हम सबसे पहले आपके साथ जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करते हैं। अब आप नोट कर लें, जो आपके पास इक्वेशन गिवन थी हमने उसको एज इट इज कॉपी कर दिया। रिक्वायर्ड हमें, वी रिक्वायर्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। आपने सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन थी उसको कॉपी करा। अब गौर से देखेंगे जी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो ये 5x हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो ये 35 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस एज इट इज़ रहेगा। माइनस 2x एज इट इज़ हम कॉपी कर देंगे, इजिकल टू के बाद 1 माइनस एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, 3 भी एज इट इज़। सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट सर्किल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 4x प्लस 7 एज इट इज़ कॉपी कर लें आप। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 को, और ये ध्यान में रखिएगा 2 का साइन माइनस है। तो पहले मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ। 2 को x से करेंगे 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब साइन की बात कर लें, 2 के साथ माइनस था, x के साथ प्लस था, माइनस प्लस माइनस, 2 के साथ माइनस था, 3 के साथ भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, 5x माइनस 2x 3x हो गया, और माइनस 35 एज इट इज़, इज इक्वल टू के बाद 1 माइनस 3 एज इट इज़। अब ब्रैकेट में देखें, 4x माइनस 2x 2x हो जाएगा, प्लस 7 प्लस 6 प्लस 13 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 3x माइनस 35 इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ हम कॉपी करेंगे। अब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 13 को,
तो हम पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2x 6x, 3 मल्टीप्लाई बाय 13 39, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस दोनों के साथ माइनस साइन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 3x माइनस 35 एज इट इज़ कॉपी करेंगे। 1 पॉजिटिव है, 39 माइनस है, तो 1 माइनस 39 माइनस 38 हो जाएगा, और माइनस 6x को हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे। अब आप गौर से देखें, राइट साइड पे 6x माइनस है, लेफ़्ट साइड पे 6x प्लस है, तो हम लेफ़्ट साइड पे 6x को मूव कर देंगे तो इसका साइन प्लस हो जाएगा। दोबारा चेक कर लें, 6x राइट साइड पे माइनस है, लेफ़्ट साइड पे आएगा तो प्लस साइन हो जाएगा। माइनस 38 राइट पे एज इट इज़ हमने कॉपी कर लिया। लेफ़्ट साइड पे माइनस 35 था, तो राइट साइड पे जब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 3x प्लस 6x 9x हो गया जी, और माइनस 38 प्लस 35 का आंसर -3 आ गया। 9x के पास मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे -3 के पास आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x का आंसर हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। हम सोल्यूशन साइड में मेंशन कर देंगे द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज, सोल्यूशन साइड है इसका -1 डिवाइडेड बाय 3। अब हम पार्ट 1 की ही जो सेकंड इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। ये पार्ट 1 ही है जी। 2 अंडर रूट x इज इक्वल टू x माइनस 8। वी रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर लिया। अब हम रूट को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो मैंने 2 अंडर रूट x पे भी होल स्क्वायर कर लिया जी, और x माइनस 8 पे भी हमने होल स्क्वायर कर लिया। अब चेक करें, 2 होल स्क्वायर 4, और रूट x का जो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल x बचेगा, यानी कि 2 अंडर रूट x का होल स्क्वायर 4x हो गया। अब ये जो x माइनस 8 होल स्क्वायर है इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व करेंगे। अब ये जहन में रखिएगा, फार्मूले के a का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू और फार्मूले के b का मतलब होता है सेकंड वैल्यू। तो a की जगह x स्क्वायर हो जाएगा जी, -2 फार्मूले का, a की जगह x, b की जगह 8 हो जाएगा, प्लस फार्मूले का और b स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। x स्क्वायर एज इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16, 16x एज इट इज़, माइनस फार्मूले का एज इट इज़, 8 स्क्वायर 64। अब 4x लेफ्ट साइड पे प्लस था, राइट साइड पे आके माइनस हो गया, तो x स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे, -16x माइनस 4x -20x हो जाएगा जी, और 64 एज इट इज़ लिख देंगे हम इसको इस तरह से भी करके लिख सकते थे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। a का मतलब होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, जब x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब है 1। b का मतलब होता है x कोफिशिएंट यानी कि -20। c का मतलब होता है कांस्टेंट नंबर यानी कि 64। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले को कॉपी करा, -b का मतलब हमारे सवाल में -20 है, तो फर्स्ट माइनस फार्मूले का और ब्रैकेट में हमने -20b की वैल्यू लिख दी, b स्क्वायर -20 स्क्वायर -4 फार्मूले का, a की जगह 1 और c की जगह 64 लिख देंगे, a की जगह 1 और c की जगह 64, डिवाइड में 2 फार्मूले का है जी और a की जगह 1, तो माइनस इंटू माइनस +20 हो गया। -20 का स्क्वायर 400 होगा, याद रखिएगा माइनस का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 64 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आ जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 400 - 256 144 आ गया, 20
प्लस माइनस अंडर रूट 144 डिवाइड बाई 2। 144 का रूट 12 आ जाएगा, यानी कि अब हमने x को सॉल्व करना है 20 प्लस माइनस 12 डिवाइड बाई 2 के साथ, यानी कि एक दफ़ा हम x को सॉल्व करेंगे प्लस 12 के साथ और एक दफ़ा माइनस 12। अब आप गौर से देखें, मैंने एक दफ़ा x को 20 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 लिखा और एक दफ़ा x को 20 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 लिख दिया। 20 प्लस 12 32 डिवाइडेड बाई 2 16 आ गया x। 20 माइनस 12 8 डिवाइडेड बाई 2 4, यानी कि जो सोल्यूशन सेट आ गया वो मेरे पास 16,4 आ गया। और हम फिर रिजल्ट मेंशन कर देंगे, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 16,4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट 2, इफ़ दिस सिंपल इंटरेस्ट, ये चेक कीजिएगा जी, हमें क्वेश्चन में नेचर ऑफ इंटरेस्ट मेंशन कर दिया, हमने मेंशन कर दिया ऑन रुपीज़ 15,000, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 15,000 हो गया। फॉर 3 ईयर्स, तो इंटरेस्ट तो ईयर जो है वो हमारे पास 3 हो गए, इस रुपीज़ 900। दोबारा रीड करें, इफ़ दिस सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 15,000 फॉर 3 ईयर्स इज़ 900, यानी कि ये जो हमें रुपीज़ 900 दिया हुआ है ये हमें इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है। हमने इंटरेस्ट का अमाउंट मेंशन कर दिया। फाइंड दी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हमें फाइंड आउट करना है। जब भी क्वेश्चन में टाइम पीरियड पर ईयर की बात नहीं होगी तो पर एनम का ही कॉन्सेप्ट लेंगे, यानी कि m इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में सबसे पहले इंटरेस्ट के क्वेश्चन में n मल्टीप्लाई बाय m और r डिवाइड बाय m के स्टेप्स को लाजमी परफॉर्म करा करें। तो n आपके पास 3 था, जब आपके पास टाइम पीरियड पर ईयर का जिक्र नहीं है तो पर एनम है तो 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 रहेगा और r डिवाइड बाय 1 भी r रहेगा। जब आपके पास टाइम पीरियड पर ईयर क्वार्टरली, सेमी एनुअल या मंथली ना हो तो हमें ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस स्टेप को ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है जी, I इज इक्वल टू PRN। इंटरेस्ट की जगह 900, P इन्वेस्टेड अमाउंट 15,000, R हमें रिक्वायर्ड था, N की जगह 3 आ गया। 15,000 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 और R एज इट इज़ रहेगा। 45,000 राइट साइड पे मल्टीप्लाई था, लेफ़्ट साइड पे 900 के पास आके डिवाइड हुआ, तो जब हम 900 को 45,000 से डिवाइड करेंगे तो R का आंसर आ गया 0.02। इंटरेस्ट रेट को हम परसेंटेज में शो करते हैं, इसलिए हमने मेंशन किया इन परसेंटेज। तो जो हमारे पास R का अमाउंट था 0.02, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट 2% आ गया। रिजल्ट मेंशन कर देंगे, द रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट इज़ 2%। अब हम क्वेश्चन 2 पार्ट 3 की तरफ मूव करेंगे। सॉल्व द डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स डी आपके पास गिवन है, वो गिवन है जी 4 7 5 8 6 3 6 7 1। आपने सोल्यूशन में मेंशन कर दिया, द गिवन मैट्रिक्स इज 4 7 5 8 6 3 6 7 1। रिक्वायर्ड में आपने मेंशन कर दिया, वी रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेने का, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का जो बेसिक स्टेप होता है उसको बहुत क्लियरली नोट करिएगा जी। सबसे पहले फर्स्ट नंबर प्लस के साथ लिख देंगे, अगर फर्स्ट नंबर के साथ माइनस होता तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर सेकंड नंबर को हम माइनस के साथ लिख देंगे, सेकंड नंबर के साथ अगर माइनस होता तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर थर्ड नंबर को हम प्लस के साथ लिख देंगे। उसके बाद जब हम फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी रॉ 7 5 और कॉलम 8 6 को हम कैंसिल कर देंगे। आप चेक करें जी, तो जब हमने फर्स्ट नंबर 4 की रॉ और कॉलम कैंसिल करा तो हमारे पास जो 4 नंबर बचे हुए वो 6 3 7 1 है, उसको हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अब हम जब सेकंड नंबर लेंगे 7 तो उसकी रॉ 4 5 और कॉलम 6 7 के एलिमेंट को हम हाइड कर देंगे जी। अब आप चेक करें, आपके पास 8 3 6 1 रिमेनिंग है, आपने उसको कॉपी कर लिया। जब आप थर्ड नंबर 5 लेंगे तो उसकी रॉ के एलिमेंट 7 4 और कॉलम के एलिमेंट 3 1 को आप
हाइड कर, आपके पास जो 4 नंबर बचे हैं 8 6 6 7, उसको आपने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। आई होप ये स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेसिक स्टेप है जी 2/2। आप 2/2 के स्टेप्स के ज़रिए इनका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें और फिर सब्ट्रैक्ट करें। 6 को 1 से करें, 3 को 7 से करें, फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर सब्ट्रैक्ट कर दें। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 6 को 1 से करेंगे 6 और 3 को 7 से करेंगे 21, हमने एज इट इज़ मेंशन कर दिया। 8 को 1 से करेंगे 8, 3 को 6 से करेंगे 18, हमने मेंशन कर दिया। 8 को 7 से करेंगे 56, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, हमने मेंशन कर दिया। 6 माइनस 21 माइनस 15, 8 माइनस 18 माइनस 10, 56 माइनस 36 20। जब हम 4 से माइनस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 आंसर आ जाएगा। 7 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा जी। 5 से 20 मल्टीप्लाई करेंगे 100, 70 में 100 प्लस करेंगे 170 और माइनस 60 प्लस 170 को हम सॉल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट हमारे पास 110 आ गया। हमने आंसर मेंशन कर दिया। रिजल्ट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 110। अब हम क्वेश्चन 2 पार्ट 4 की तरफ मूव करेंगे। परफॉर्म दी फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस। इसमें 2 पार्ट हैं जी। सबसे पहले पार्ट में हमने सब्ट्रैक्शन और सेकंड पार्ट में हमने एडिशन को सॉल्व करना है। तो अब आप फर्स्ट पार्ट को फोकस करें। 11 00 00 11, आपने इसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया और इसे सब्ट्रैक्ट करना है 100 0 111, आपने माइनस का साइन शो कर दिया। अब आप गौर से देखें 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अब ये गौर से देखें ये 0 था और ये 1 था तो ये माइनस नहीं होगा। अब ये 0 जब बोरो करने के लिए अपने लेफ़्ट साइड के नंबर को देखेगा तो वो भी 0 है। उसने जब अपने लेफ़्ट साइड के नंबर को देखा वो भी 0 है। उसने जब अपने से पहले वाले नंबर देखा वो भी 0 है। उसने जब अपने पहले से वाले नंबर को देखा तो वो 1 है। तो यानी कि इस 1 के साथ जो सेकंड 1 है, इस 1 से डोनेट होना शुरू होगा। ठीक है, तो जब ये 1 को डोनेट करेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा और ये 0 बचेगा। जब यहाँ पर 1 आ गया तो ये 0 था तो 1 0 10 हो गया। जब 10 डोनेट करेगा तो यहाँ 1 आएगा और ये 1 रह जाएगा। जब 10 डोनेट करेगा तो यहाँ आगे 1 जाएगा और 10 जो है वो 1 रह जाएगा। जब 10 डोनेट करेगा तो आगे 1 जाएगा, ये 1 रह जाएगा। जब ये वाला 10 डोनेट करेगा तो आगे 1 जाएगा और ये 1 रह जाएगा। अब इस 1 और 0 ने यहाँ पर 10 कर दिया तो 10 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। ये 0 हो चुका था, एज इट इज़ लिख देंगे और जो फर्स्ट 1 था उसको हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब हम पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। 1 0 111 प्लस 111 0, हमने लिख लिया इसको। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 10, 0 यहाँ लिखेंगे, 1 को हम कैरी कर देंगे। 1 प्लस 1 10 प्लस 1 11, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 को कैरी कर देंगे। 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 10, 0 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा और 1 प्लस 1 10 हो जाएगा। और फाइनली आपने रिजल्ट मेंशन कर दिया। ये पार्ट नंबर 5 है। डिस्ट्रीब्यूट 1600 अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 1/10, 2/5 एंड 1/2 रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले आपने देखें जी टोटल अमाउंट मेंशन करा है और जो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो था ए बी सी का जो गिवन था आपने वो मेंशन कर दिया। अब सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखें 10 5 और 2। तो 10 5 2 का आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और वो 10 आ जाएगा। तो जो फर्स्ट एलिमेंट था रेशियो का ए वो था 1/10, तो 1/10 को एलसीएम
10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो b का रेशियो था b 2/2 डिवाइड बाई 5, उसको भी हम एलसीएम की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो c का रेशियो था 1/2, उसको भी हम एलसीएम की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 डिवाइड बाई 10, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 10 1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 5 4 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 145 आ गया। दोबारा समझ लीजिए, जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं रेशियोज़ की 10 5 2, इनका एलसीएम लें जो कि 10 आ जाएगा। और तमाम वैल्यूज़ 1/10 को भी एलसीएम की वैल्यू 10 से, 2/5 को भी एलसीएम की वैल्यू 10 से, और 1/2 को भी एलसीएम की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में ABC का रेशियो आ जाएगा। अगले स्टेप में आप ये जो रेशियो है 145 इनको ऐड कर लें तो सम ऑफ रेशियो आपके पास 1 + 4 + 5 10 आ जाएगा। अब आप ए का अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। तो ए का रेशियो आप चेक कर लें जी, 1 है, सम ऑफ रेशियो 10 है, टोटल अमाउंट 1600 है। तो 1 को 1600 से मल्टीप्लाई करें, 10 से डिवाइड करें 160। बी का रेशियो 4 है, सम ऑफ रेशियो 10 है, तो 4 से सम ऑफ रेशियो 10 को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट 1600। 4 मल्टीप्लाई बाय 1600 डिवाइडेड बाय 10 640 आ जाएगा। सी का रेशियो 5 है, टोटल अमाउंट 1600, सम ऑफ रेशियो 10, तो 5 से 10 को डिवाइड करें, 1600 से मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1600 डिवाइडेड बाय 10 800। अब आप ये देख लें, प्रेजेंटेशन हमने एक ही प्रेजेंटेशन से तीनों के अमाउंट को फाइंड आउट कर लिया ABC। फाइनली हम रिजल्ट मेंशन कर देंगे कि जो A का अमाउंट है हमारे पास वो 160 है, B का अमाउंट 640 और C का अमाउंट 800 आ गया। अब हम क्वेश्चन 2 के पार्ट 6 की तरफ मूव करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है जी। सबसे पहले जी हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से पहले जो कांस्टेंट नंबर है -2 को और +8 को राइट साइड में मूव करना है। तो -2 राइट साइड पे जाके +2 और +8 राइट साइड पे जाके -8 हो जाएगा। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 2y = 2 और सेकंड इक्वेशन है 2x + 3y = -8। तो अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो और से देखिएगा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, एक्स वाई एज इट इज़, और जो कांस्टेंट वैल्यू 2 - 8 एज इट इज़। हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यू 5 2 3 को मैट्रिक्स A कह दिया, सेकंड एक्स वाई को मैट्रिक्स कैपिटल X और 2 - 8 को हमने मैट्रिक्स B कह दिया। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट अभी हमने ऊपर भी एक MCQs में डिस्कस किया था कि क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 15 - 4 11 आ जाएगा। अब हम dx और dy निकालेंगे। अब देखें जी, dx फाइंड आउट करने का तरीका होता है, नाउ वी कन्वर्ट फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A बाय मैट्रिक्स B। तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम 1 है 5 2 जो हमने ब्लू कलर से लिखा है, उसकी जगह मैट्रिक्स B की वैल्यू रेड कलर की जो वैल्यूज हैं उसको लिख देंगे 2 - 8, 2 - 8 और 2 3 एज इट इज हमने कॉपी कर लिया। जब हम डिटरमिनेंट dy लेंगे तो हम सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A को रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स B की वैल्यू, यानी कि मैट्रिक्स A की जो सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ हैं जिनको हमने ग्रीन कलर से लिखा है 2 3, उसकी जगह मैट्रिक्स B की रेड कलर की वैल्यूज़ 2 - 8 हमने लिख दी। इसको सिंपल सा हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हम dx लेंगे तो x की जगह कांस्टेंट वैल्यू 2 - 8 और जब dy लेंगे तो y की जगह कांस्टेंट वैल्यू 2 - 8 को रिप्लेस कर देंगे। अब हम dx का डिटरमिनेंट लेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 को करेंगे -8 से, बीच में माइनस साइन। तो जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये 6 आ गया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से तो 2 × 8 16 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 16 + 12 22 आ गया।
डिटरमिन डी एक्स को डिटरमिन डी 11 से डिवाइड करेंगे, तो डिटरमिन डी एक्स हमारे पास 22 था, डिटरमिन डी 11 था, 22 डिवाइड बाई 2, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। अब हम डिटरमिन डी वाई लेंगे, तो क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सब्ट्रैक्ट करना है इनको, 5 मल्टीप्लाई बाय -8 -40, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, -40 -4 -44। तो y का मतलब होता है डिटरमिन डी वाई डिवाइडेड बाई डिटरमिन डी। डिटरमिन डी वाई -44 है, डिटरमिन डी की वैल्यू 11 है, तो आप -44 से जब 11 डिवाइड करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू -4 आ गई। x2 और y -4 ये आपका आंसर है। ये हमने सोल्यूशन साइड में वैल्यू लिख दी, x2 y -4 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 7। अ मैन बाय अ क्लॉक फॉर ₹800, यानी कि कॉस्ट प्राइस 800 हो गई, एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, प्रॉफिट परसेंटेज 30% हो गया। फाइंड इट सेलिंग प्राइस क्वेश्चन मार्क है। प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब आप देखें आपके पास कॉस्ट प्राइस 800 तो मौजूद है, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है, उसको एज इट लिख देंगे, और हमें प्रॉफिट नहीं पता, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, फार्मूले में प्रॉफिट का जिक्र है, तो हम इसको P लिख देंगे, यानी कि P = S - 800, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ मूव करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज = प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप और से देखें, प्रॉफिट परसेंटेज 30 है, तो आपने प्रॉफिट परसेंटेज की जगह 30 लिख दिया। प्रॉफिट नहीं पता था P, कॉस्ट प्राइस आपके पास 800 है, कॉस्ट प्राइस 800, फार्मूले का मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज़। 800 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे 30 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और P मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे। 30 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000, P के पास 100 मल्टीप्लाई था राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो 24,000 को जब हम 200 से डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट का आंसर आ गया 240। अब इस प्रॉफिट की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। चेक कर लें जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इन इक्वेशन नंबर 1। आपने इक्वेशन 1 कॉपी की, P = S - 800, P की जगह 240 जो आपने फाइंड आउट करा है एज इट इज रख दिया, = S - 800। 800 राइट साइड पे माइनस था, लेफ़्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 240 + 800 सेलिंग प्राइस 1040 आ गया। आप चेक कर सकते हैं, ये आपके पास पार्ट नंबर 7 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 9, 7, 4, 11। आपके पास जो गिवन पॉइंट थे आपने उनको मेंशन कर दिया, 9, 7, 4, 11। आपको इक्वेशन रिक्वायर्ड है, आपने मेंशन कर दी। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट, डिस्टेंस भी रिक्वायर्ड है, आपने मेंशन कर दिया। अब आप गौर से देखिएगा, जब आपके पास 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो इक्वेशन का फार्मूला होता है y - y1 = y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 इंटू x - x1। अब हम पुटिंग करेंगे जी, y एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, y1 की जगह हम 7 रख देंगे जी, y2 - y1, y2 की जगह 11, y1 की जगह 7 रख देंगे, 11 - 7 डिवाइडेड बाय x2 - x1, तो x2 की जगह 4, x1 की जगह 9 रख देंगे, 4 - 9 इंटू x - x1, x - 9, x1 की जगह 9 रख देंगे, y - 7 एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, 11 - 7 4, 4 - 9 -5, x - 9 एज इट इज़। अब ये 4 को x - 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और -5 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ़्ट साइड पे y - 7 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मैं 5 से y को मल्टीप्लाई करूँगा तो 5y होगा, जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 7 को
जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया 7 को तो ये 35 हो गया। अब साइन की बात कर लें, 5 के साथ माइनस था, y के साथ प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस 5y। 5 के साथ माइनस था, 7 के साथ माइनस था, माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35 मल्टीप्लाई हो गया। 4 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 36, x के साथ प्लस और 4 इंटू माइनस 9 यानी कि माइनस 36। अब आप राइट साइड से वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये जो माइनस 5y था ये राइट साइड पे आके प्लस 5y हो गया, और जो ये प्लस 35 था ये राइट साइड पे आके माइनस 35 हो गया। 4x एज इट इज़ प्लस 5y एज इट इज़ माइनस 36 माइनस 35 माइनस 71 एज इट इज़। तो हम इक्वेशन को लिख देंगे 4x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन का आंसर आ गया। हमें डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस का फार्मूला है जी, x2 की जगह 4, x1 की जगह 9 माइनस फार्मूले का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का, y2 की जगह 11 माइनस फार्मूले का, y1 की जगह 7 होल स्क्वायर फार्मूले का, 4 माइनस 9 माइनस 5, 11 माइनस 7 4, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 25 प्लस 16 41, और 41 का रूट 6.403 आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हम रिजल्ट मेंशन कर देंगे। द रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड डिस्टेंस आर 4x प्लस 5y माइनस 71 इज इक्वल टू 0, और डिस्टेंस की वैल्यू है जी 6.403। सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं। डिटेल आंसर क्वेश्चन का सेक्शन है जी, इसके मार्क्स 20 हैं। नोट आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। जो क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और हमें फाइंड आउट करना है विच वे पैराबोला ओपन्स वर्टेक्स और रूट्स। आपने गिवन इक्वेशन को मेंशन कर दिया। जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी हमें कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है +1 है, a +1 है। x का कोफिशिएंट -2 है तो ये b हो गया, और विदाउट x -8 है तो ये c हो गया। जो x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, वो +1 हो गया। अब याद रखिएगा, फिर हमने रिक्वायर्ड मेंशन कर दिया जो हमें फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन, वर्टेक्स और रूट्स। डायरेक्शन के लिए याद रखिएगा कि अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी या पॉजिटिव होगी तो हम लिखेंगे द गिवन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, और अगर a की वैल्यू 0 से छोटी यानी कि नेगेटिव होती तो हम लिखते डाउनवर्ड। लेकिन क्योंकि हमारे सवाल में a की वैल्यू पॉजिटिव है, +1 है, तो हमने लिख दिया द गिवन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अब हम वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे, तो ये वैल्यूज़ नोट डाउन कर लें अपने पास। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू -8 है। ये हमने वर्टेक्स का फार्मूला मेंशन कर दिया जी, -b माइनस फार्मूले का b की वैल्यू -2, 2 फार्मूले का a की वैल्यू 1, माइनस फार्मूले का b स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, प्लस 4 फार्मूले का a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -8, डिवाइड बाय 4 फार्मूले का a की वैल्यू 1। तो माइनस को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एज इट इज़। ये गौर से देखिएगा, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट में -2 का होल स्क्वायर है, तो जो -2 का होल स्क्वायर होगा वो +4 होगा। ठीक है जी, और से देख लें, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, क्योंकि पहले आप ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करेंगे फिर बाहर के माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 का जो स्क्वायर होगा वो +4 हो जाएगा। बाहर वाला माइनस एज इट इज़, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ गया। माइनस इंटू 4 -4, -4 -32 -36 हो जाएगा जी। -36 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर -9। तो जो वर्टेक्स है उसका आंसर हो गया 1, -9।
अब हम रूट्स की तरफ मूव करेंगे। फार्मूला है जी x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का b की वैल्यू -2 हमने ब्रैकेट में लिख दी, प्लस माइनस फार्मूले का स्क्वायर रूट में b की जगह -2 होल स्क्वायर फार्मूले का -4 फार्मूले का a की जगह 1 और c की जगह -8 डिवाइड में 2 फार्मूले का और a की जगह 1। तो माइनस इंटू -2 +2 हो जाएगा जी। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 32 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 एज इट इज़। 4 + 32 36 और 36 का रूट 6, यानी कि अब हमने x इज़ इक्वल टू 2 + -6/2 को दो हिस्सों में सॉल्व करना है, यानी कि एक दफ़ा 6 पॉजिटिव के साथ और एक दफ़ा 6 माइनस के साथ। चेक कर लें जी, हमने एक दफ़ा x को 2 + 6/2 के साथ सॉल्व करा और एक दफ़ा x को 2 - 6/2 के साथ सॉल्व किया। तो 2 + 6 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 2 - 6 -4 डिवाइडेड बाई 2 -2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 4 - 2। आपने रिजल्ट लिख दिया। द गिवन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, वर्टेक्स ऑफ द गिवन पैराबोला इज़ 1, -9, रूट्स ऑफ द गिवन पैराबोला इज़ 4 - 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे। 20 मैन की वैल्यू 20 हो गई। बिल्ड अ रोड 15 किलोमीटर, रोड हमने लिख दिया 15। इन 18 डेज हमने लिख दिए 18। हाउ लॉन्ग, यानी कि डेज की आपको सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। विल 25 मैन हो गए 25। टेक टू कंप्लीट 10 किलोमीटर लॉन्ग रूट हो गया आपके पास 10। अब सबसे पहले समझने के लिए देखिएगा, मैंने मैन को a और मैन की फ़र्स्ट वैल्यू को a1 और सेकंड वैल्यू को a2 का, डेज को b, डेज की फ़र्स्ट वैल्यू को b1 सेकंड वैल्यू को b2 का, रोड को c, रोड की फ़र्स्ट वैल्यू को c1 और सेकंड वैल्यू को c2 का। मैन और डेज आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है और जो रोड बिल्ड करना है वो मैन और डेज पे रोड जो है, रोड की कंस्ट्रक्शन मैन और डेज के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी कि अगर ज़्यादा मैन एम्प्लॉय करेंगे हम तो हमारे पास ज़्यादा रोड बनेगा, जल्दी रोड बनेगा, और डेज़ की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, अगर हम डेज़ के नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हम अपने ज़्यादा रोड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी हम एक बात ये कह सकते हैं कि मैन और डेज़ आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है और रोड मैन और डेज़ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो जब भी दो वेरिएबल इन्वर्सली रिलेटेड हो और तीसरा वेरिएबल उन दोनों के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हो तो फार्मूला जो बनता है वो बनता है a1 डिवाइडेड बाई a2 मल्टीप्लाई बाय b1 डिवाइड बाई b2 इज़ इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। आप चेक कर लें, a1 डिवाइडेड बाई a2 मल्टीप्लाई बाय b1 डिवाइड बाई b2 इज़ इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। a1 की वैल्यू 20 है जी, a2 की वैल्यू 25 है, c1 की वैल्यू 18 है, c2 की वैल्यू आपको d फाइंड आउट करना है, b1 की वैल्यू 18 है और b2 की वैल्यू d फाइंड आउट करना है। c1 की वैल्यू 15 है और c2 की वैल्यू 10 है। आई होप कि आपको ये रिलेशन प्रोपोर्शन का यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये इसकी फेयर प्रेजेंटेशन है। ABC मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए शो करा था, आपने पेपर में उसको नहीं लिखना था। नेक्स्ट स्टेप में देखें जी, 25 और D लेफ़्ट साइड पे डिवाइड थे, राइट साइड पे 15 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गए 25 और D। 10 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ़्ट साइड पे 20 और 18 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 और 18 के पास 10 जाके मल्टीप्लाई हो गया। राइट साइड से 15 और 25 को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 20 को 18 से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें 3600, 15 को 25 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 375, 3600 को 375 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड डेज जो हैं वो 9.6 आ जाएंगे। हमने रिजल्ट मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी, इफ़ ₹100 इज़ पेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर नेक्स्ट 5 years in the account earning 8% interest compounded monthly, what will be the accumulated amount after 5 years। इसमें देखें नेचर ऑफ इंटरेस्ट
बाकायदा नाम के साथ मेंशन नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है या एनुटी। तो सवाल को एनुटी के समझने के लिए एक पहचान होती है कि अगर सेम अमाउंट पे किया जा रहा हो एट दी एंड ऑफ ईच पीरियड, एट दी एंड ऑफ ईच, यानी कि अगर एक फिक्स टाइम पीरियड पे एक सेम अमाउंट को हम बार बार पे करें, यानी कि अगर हम अमाउंट को एक सडन टाइम पीरियड के बाद बार बार सबमिट करें तो फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुटी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये जो वर्डिंग लिखी हुई है, इफ़ ₹1000 इज़ पेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, इसने हमें ये समझा दिया कि ये क्वेश्चन एनुटी का है। तो जब एनुटी का क्वेश्चन है तो जो अमाउंट डिपॉजिट कर रहे होते हैं वो कैपिटल आर होता है। सवाल में 5 ईयर का जिक्र है तो नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 हो गए। इंटरेस्ट रेट 8% है, इंटरेस्ट रेट 8% यानी कि 8 डिवाइड बाई 100 0.08। कंपाउंडेड मंथली, जब कंपाउंडेड मंथली है तो इसका मतलब है टाइम पीरियड पर ईयर मंथली में M12 होता है। और हमें एक्युमुलेटेड अमाउंट फाइंड आउट करना है। एक्युमुलेटेड अमाउंट यानी कि ए हमें फाइंड आउट करना है। मैंने आपको ये बात प्रीवियस लेक्चर में भी और इस क्वेश्चन में भी बात समझाई है कि सबसे पहले जो टाइम पीरियड पर ईयर होता है M, उसके ज़रिए N को मल्टीप्लाई करा करें और R को डिवाइड करें। तो N जो 5 था उसको M12 से मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 12 60। और जो R 0.08 था उसको M12 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.0066 आ जाएगा। ये सम वैल्यू ऑफ एनुटी या एक्युमुलेटेड अमाउंट ऑफ एनुटी का फार्मूला है जी। A इज इक्वल टू कैपिटल R होल ब्रैकेट 1 + R पावर n - 1 डिवाइडेड बाय R। अब ये जहन में रखिएगा, जो हम R की वैल्यू रखेंगे, स्मॉल r की वैल्यू रखेंगे, वो रखेंगे 0.0066 जिसको हमने m से डिवाइड किया है। और जो n की वैल्यू रखेंगे वो 60 रखेंगे, यानी कि जिस n को हमने m से मल्टीप्लाई किया था 60। डिवाइड में भी देखें r की जगह 0.006 और कैपिटल R की जगह डिपॉजिट अमाउंट 1000 आ गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट स्टेप में आपने 1 + 0.0066 को ऐड करा तो ये 1.0066 पावर 60 एज इट इज़ -1 एज इट इज़ डिवाइड में 0.0066 एज इट इज़ और 1000 ब्रैकेट से जो पहले था वो एज इट इज़ कॉपी हमने कर लिया। 1.0066 पावर 60 को जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 1.4839 आ जाएगा। -1 एज इट इज़ डिवाइड में 0.0066। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो है वो पॉइंट की वैल्यू को 4 से ज़्यादा भी लेते हैं, 1.4839, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जनरली स्टूडेंट जो है हम उसको पॉइंट के बाद 4 वैल्यू को ही एज्यूम करते हैं, तो हमारा आंसर मोस्ट एक्यूरेट आ जाता है। तो अगर किसी का आंसर मेरे आंसर से डिफरेंट आ रहा होगा तो उसकी वजह ये होगी कि मैंने 1.4839 लिया, उन्होंने ज़्यादा या कम फ्रैक्शन की वैल्यूज़ ली होंगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1.4839 को 1 से माइनस करेंगे तो 0.4839 आ जाएगा। इसको 0.0066 से डिवाइड करेंगे, 0.4839 को 0.0066 से डिवाइड करेंगे तो 73.31818 आ जाएगा। 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 73,318.18। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर किसी के आंसर में कुछ वैल्यूज़ का डिफरेंस आ रहा होगा तो उसकी वजह ये होगी कि हमने जो 1 पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक हमने वैल्यू ली है, उन्होंने कम या ज़्यादा ली होगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनली हमने रिजल्ट मेंशन कर दिया। द रिक्वायर्ड एक्युमुलेटेड अमाउंट ऑफ एनुटी इज़ 73,318.18। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स ए गिवन है 3725, हमने इसको मेंशन कर दिया। रिक्वायर्ड हमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और रिक्वायर्ड हमने मेंशन कर दिया कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए हमें फाइंड आउट करना है और ए मल्टीप्लाई बाई इन्वर्स इज इक्वल टू आई प्रूव करना है, शो करना था आपको। ठीक है जी। जब हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए लेंगे तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है कि
क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके इनके प्रोडक्ट का डिफरेंस लें, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर इनको माइनस कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, 15 माइनस 14 का आंसर 1 आ गया। आप चेक कर लें, 5 और 3 की पोजीशन चेंज हो गई और 7 और 2 के साइन चेंज हो गए। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का फार्मूला लिखा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया 5 माइनस 7 माइनस 2 3 और डिटरमिनेंट ए हमारे पास आया 1। आपने एडजॉइंट ए की वैल्यू रखी और इसको डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 से डिवाइड करेंगे। हमने एडजॉइंट की वैल्यू को डिटरमिनेंट ए 1 से डिवाइड किया। 5 डिवाइड बाय 1 एज इट इज़, माइनस 7 डिवाइड बाय 1 एज इट इज़, माइनस 2 डिवाइड बाय 1 एज इट इज़, 3 डिवाइड बाय 1 एज इट इज़। जब डिनोमिनेटर में 1 हो तो फिर सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि अब मेंशन कर देंगे 5 माइनस 7 माइनस 2 3 हमारा इन्वर्स आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमने ए को मल्टीप्लाई करना है ए इन्वर्स से और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास प्रूफ होगा, हम उसको कंफर्म करते हैं जी। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए इन्वर्स की वैल्यू से। अब आप देखें, मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि रॉ 1 से फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम सेलेक्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ है रॉ 1, वो हमने रेड कलर से लिखा है 3 7, और जो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रॉ है उसको हमने ब्लू कलर से लिखा है 2 7। जो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम 1 है उसको हमने ग्रीन कलर से शो किया है 5 माइनस 2, और जो सेकंड कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स का उसको हमने ऑरेंज कलर -7 3 से शो किया। ये कलर चेंज करने की सिर्फ वजह ये है कि आपको समझने में आसानी हो। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम रॉ 1 से कॉलम 1 करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 7 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में प्लस साइन आएगा, चेक कर लें। रॉ 1 कॉलम 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -7, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में प्लस साइन आएगा, चेक कर लें। रॉ 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में प्लस साइन आएगा, चेक कर लें। रॉ 2 कॉलम 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -7, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में प्लस साइन आएगा। नेक्स्ट स्टेप में चेक करें जी। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 7 मल्टीप्लाई बाय -2 -14, 3 मल्टीप्लाई बाय -7 -21, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 -10, 2 मल्टीप्लाई बाय -7 -14, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 +15, 15 माइनस 14 1, -21 + 21 0, 10 माइनस 10 0, -14 + 15 1। और जब हमारे पास 1 0 0 1 आ जाए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसे हम कैपिटल आई से शो करते हैं। आप चेक कर लें, और फिर हमने लिख दिया द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज 5 - 7 -2 3 और ऑल्सो वेरीफाइड दैट ए इंटू इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब हम क्वेश्चन नंबर 5b की तरफ मूव करते हैं। 6x सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। 6x + 5 डिवाइड बाय 6 हमने मेंशन करा, -3x + 1 डिवाइड बाय 12 हमने मेंशन करा, इज इक्वल टू 4 - x डिवाइड बाय 2 हमने मेंशन करा। अब सबसे पहले देखें, इधर डिवाइड में 6 है और यहाँ डिवाइड में 12 है, तो एलसीएम 12 आ जाएगा। डिवाइड में 6 था, एलसीएम 12 आ गया, तो 2 6x और +5 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर भी 12 था डिवाइड में और एलसीएम भी 12 है, तो 3x + 1 एज इट इज़ रहेगा और बाहर माइनस एज इट इज़ हम कॉपी कर देंगे। 4 - x डिवाइड बाय 2 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में जब मैं 2 से 6x + 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6x 12x, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। जब माइनस से 3x + 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों के ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि -3x -1 हो जाएगा। डिवाइड का 12, 4 - x डिवाइड बाय 2 एज इट इज़ हमने लिख दिया। 12x -3x 9x +10 -1 +9। अब ये डिवाइड में देखिएगा 12 था, यहाँ डिवाइड में 2 था, तो इनको कैंसिल कर देंगे। 2 1 = 2 और
टू 6 ज़ा 12, तो यहाँ डिवाइड में 6 बचा, तो हमने लिख दिया 9x प्लस 9 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। 6 लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड के पास से 4 माइनस एक्स के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 24, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से तो माइनस 6x हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, माइनस 6x राइट से जब लेफ़्ट पे जाएगा 9x के पास तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 9x प्लस 6x 12x हो जाएगा। प्लस 9 लेफ़्ट से जब राइट पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 24 माइनस 9 15, 15 लेफ़्ट साइड पे x से मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे 15 के पास जाके डिवाइड हो गया। 15 डिवाइड बाय 15 1, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास 1 आ गया। यहाँ पे हमने पूरे पेपर को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया आपके साथ, तमाम MCQs, तमाम क्वेश्चन। अगर किसी जगह आपको कोई डाउट हो या मैंने सॉल्व करते हुए कोई फिगर को प्लस माइनस में या नंबर में डिजिट में मैंने कोई चेंजेस कर दी हो और एक्चुअल पेपर से वो वैल्यू डिफरेंट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दिएगा, और इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने आंसर MCQs और क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई कर सकें। बेस्ट ऑफ लक।